जब किसी शादीशुदा लड़की के सामने उसके मायके की तारीफ करो या उसके मायके की बात करो तो बहुत खुश हो जाती है। और अगर उसको मायके जाने के लिए बोलो तो सारे काम धंधे छोड़कर ये मायके जाने के लिए तैयार हो जाएगी। आज की कहानी में इसका उल्टा है। जब एक पति अपनी पत्नी को उसके मायके जाने के लिए जिद करता है तो उसकी पत्नी मना करती है और अपने पति से झगड़ा करने लगती है। वो बोलती है मुझे मायके नहीं जाना। क्यों नहीं जाना ये नहीं बताती है। उसका पति बार बार जिद करता है और अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती मायके लेके जाता है। मायके लेके जाता है, पत्नी अपने माँ बाप बहन से मिलती भी है, लेकिन अगली सुबह उस घर में 2 कत्ल हो जाते हैं। और उस कत्ल की जानकारी जब सोशल मीडिया और अखबार चैनल वालों से जब उस शहर उस सिटी में फैलती है तो जिसने इस कहानी को सुना उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। तो चलिए कहानी को विस्तार से बताते हैं। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों कहानी है राजस्थान के अलवर ज़िले से। अलवर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा विभोरी है। उस जगह पे एक पति पत्नी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। लड़का जिसका नाम राम सिंह है, उसकी शादी हुए लगभग 4 साल हो गया था। लेकिन जिस दिन उसकी बारात अपने ससुराल गई थी अपनी दुल्हन को विदा करवाने, उस दिन राम सिंह अपनी ससुराल की चौखट पे खड़ा था। उसको रस्मों के हिसाब से उसकी आरती उतारी जानी थी। आरती का थाल एक बूढ़ी औरत लेकर खड़ी थी और किसी का इंतजार हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत महिला आती है और वो थाली उनके हाथ में दी जाती है। वो खूबसूरत महिला और कोई नहीं होता, उस राम सिंह की सासू माँ होती है। सासू माँ को देखकर राम सिंह देखता ही रहता है और उनकी आंखों से आंखें मिलाकर उनको ताड़ता रहता है। कहीं ना कहीं राम सिंह की सासू माँ भी अपने दामाद की तरफ ऐसे ही देख रही थी। एक टक लगा के जब सास और दामाद एक दूसरे को देख रहे थे तो सास हल्की इस्माइल करने के बाद आरती चालू करती हैं और आरती करने के बाद शादी हो जाती है। रात भर जो रस्मो रिवाज है निभाया जाता है और सुबह राम सिंह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाता है। लेकिन उसके दिमाग में अपनी सास का चेहरा चमक रहा था। वो बार बार वही सीन नोटिस कर रहा था। उसके दिमाग में उसकी सासू का चेहरा छप चुका था। कहीं ना कहीं वो अपने सास को पसंद कर रहा था और उनको प्यार करने लगा था। ये बात सच है कि उनकी सास भी कहीं ना कहीं अपने दामाद को उसी नज़र से देखा था। ये बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। जब जब राम सिंह ससुराल आता है तो 10-10, 15-15 दिन रुक जाता है और अपने सास के आगे पीछे घूमता रहता है। अचानक एक दिन सास को अकेला पाकर राम सिंह अपने सास को प्रपोज कर देता है। बोलता है कि सासू माँ, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। अगर आप लड़की की माँ नहीं होती तो मैं तो आपको कब का भगा ले गया होता। ये बात जब उसकी सास सुनती है तो वो भी हंसती है और उसके दिल में कहीं ना कहीं यही सब कुछ चल रहा था। बातें एक दूसरे की तारीफ करते हुए चालू होती है और वो तारीफ की बातें कब बिस्तर तक पहुंच जाती हैं इन दोनों को पता ही नहीं चलता। अभी कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। दोस्तों जब जब राम सिंह को याद आती थी अपनी सास की, वो अब ससुराल पहुंच जाया करता था। लगभग राम सिंह अपने ससुराल में ही रहता था, अपने सासू के घर पे ही। सासू माँ जिनका पति लगभग अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, उनकी खूबसूरती के दीवाने तो बहुत लोग थे, लेकिन उनको क्या पता था कि मेरा दामाद ही मेरे पीछे लग जाएगा और मेरे साथ उसका ऐसा संबंध हो जाएगा। उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन वो न चाहते हुए भी दामाद के साथ रिलेशन में आ जाती हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध में बनाती हैं। इन लोगों को जब जब मौका मिलता था एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। उधर लड़की ससुराल में रहती है, यानी राम सिंह के घर पर रहती है, और राम सिंह अपनी सासू माँ के घर पर रहता है। ये कुछ अजीब था। लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही थी। राम सिंह आए दिन अपने ससुराल में पड़ा रहता था और अपनी सास के आगे पीछे, कहीं जाना है तो सास के साथ, कहीं आना है तो सास के साथ, कहीं मार्केट जाना है तो अपने सास के साथ। लोग इस चीज़ों को नोटिस कर रहे थे। नोटिस करते करते ये बातें आग की तरह मान सिंह की बीवी मालती तक पहुंचती है। मालती पहले तो इन बातों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब राम सिंह बार बार अपने ससुराल जाने की जिद करता है तो कहीं ना कहीं मालती को भी डाउट होने लगता है, उसको भी शक होने लगता है और वो इस चीज़ की जानकारी करने के लिए मान सिंह के साथ अपने मैके जाती है। मैके जाने के बाद 1-2 दिन रहती है। मान सिंह और उसकी सास एक दूसरे का मौका ही निकाल रहे थे
कि कब लोगों की नज़र से बचें और हम दोनों एक दूसरे से मिलें। मालती कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा ढील देती है और छुप कर सब कुछ देखने की कोशिश करती है। मालती अपने आप को बाजार जाने के लिए निकलती है घर से, अपनी माँ और अपने पति को बोलकर। तभी सासू माँ और मान सिंह घर में अकेले होते हैं। ये सब देखते ही इन लोगों को जैसे लॉटरी लग गई थी और ये लोग कई दिनों से मिले नहीं थे। और सासू माँ मान सिंह को अपने कमरे में बुलाती हैं और कमरे में बुलाने के बाद ये दोनों अपने अपने कपड़े उतारने के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये लोग अपने आप को यौन क्रीड़ा में सम्मिलित करते हैं, उसी समय मालती वापस आ जाती है और जो नज़ारा वो देखती है तो उसके आंखों पे विश्वास नहीं होता। लोगों ने जो उसको बताया था वो सब कुछ उसके नज़रों के सामने घूम रहा था। मालती के होश हो जाते हैं, उसको चक्कर आ जाता है, वो वहीं पे गिर जाती है कि एक माँ अपने दामाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपनी बेटी की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है। लेकिन माँ तो ऐसा कर रही थी और उसका पति भी, वो भी वैसा ही था। दोस्तों, जब मालती की माँ और राम सिंह मालती के ऊपर नज़र पड़ती है तो ये लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और अपने घर से भाग जाते हैं। रात का टाइम था, लगभग 11 बजे ये लोग अपने घर से निकल जाते हैं और एक जंगल एरिया में जाकर अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। न जाने समाज के डर से या अपनी इज्जत को बचाने के डर से या शर्मिंदगी के डर से ये दोनों अपने अपने को फांसी लगा लेते हैं। सुबह जब लोगों की नज़र पड़ती है तो पेड़ से 2 लाशें लटक रही थी। अब ये खबर आग की तरह उस पूरे गांव में फैल जाती है, गांव से शहर में होती है और शहर से पूरे राज्य में ये बातें फैल जाती है कि एक सास और एक दामाद ने अपने प्रेम जाल के चक्कर में अपने आप को फांसी लगा लिया। जब ये बातें पुलिस तक पहुंचती हैं तो पुलिस आती है और इन दोनों की लाश को कब्जे में लेती है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि इस घटनाक्रम का किसी ने पहले पुलिस को जानकारी नहीं दी। 3 दिन का टाइम बीत चुका था और ये घटनाक्रम पुलिस जब आती है तो लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन इनके घर से कोई भी बंदा पुलिस को इसकी कंप्लेन नहीं किया था। पुलिस हैरान थी, परेशान थी, लेकिन करे तो क्या करे। सबको पता था, पूरे उस गांव वालों को पता था कि दामाद और सास के बीच में अवैध संबंध था। पुलिस इस केस को यहीं पे रफा दफा कर देती है। लेकिन एक औरत जिसका पति अपनी सास के साथ ऐसे गलत संबंध में हो, उस औरत का क्या गुनाह था? उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ना तो वो ससुराल की रही और ना मैके की। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हमारे समाज में बहुत होती हैं। एक माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मर्द तो होता ही अयास है, लेकिन एक सास को अपनी बेटी की ज़िंदगी को देखना चाहिए था। अपने दामाद के साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है। अगर ये जानकारी, ये क्राइम स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस छोटे से भाई को भी सपोर्ट करें। मैं लाता रहूँगा ऐसी सच्ची और अच्छी क्राइम स्टोरी आप लोगों के लिए। तो मिलता हूँ एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।